गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जिस तरह से हम लोग 10,000 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे थे, आज का तीसरा क्लास है। और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन अब डिस्कशन के साथ हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो यदि जो कोई नया मित्र है ये वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को भरपूर फायदा मिलेगा इसमें, है ना। और उसके बाद यदि वो कोई पुराना भी मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। जैसे क्या है, पानी से भय नामक बीमारी को उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, विषाणु के द्वारा। अब पानी से जो भय होता है उस रोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोफीबिया हाइड्रोफीबिया कहते हैं, है ना। यानी कि पानी से भय जो नामक बीमारी होता है किस से होता है, तब विषाणु से होता है। जो पानी से भय होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफीबिया कहते हैं। विषाणु से होने वाला रोग होता है, क्या होता है, डेंगू होता है। उसके बाद एड्स होता है। उसके बाद छोटी माता, फिर कोरोना। उसके बाद चेचक, ये सब इसी बहुत सा रोग होता है ना। यानी कि पानी से भय नामक बीमारी किस से उत्पन्न होता है, तो विषाणु से होता है। जो पानी से जो डर लगता है उस रोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोफीबिया कहते हैं। और जो होता है डेंगू, एड्स, छोटी माता, उसके बाद कोरोना, चेचक, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, मलेरिया नामक रोग जो है किस जीव के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है ना। मलेरिया नामक रोग होता है किस कारण से होता है, तब मलेरिया नामक रोग होता है जो प्रोटोजोआ से होता है ना। अब प्रोटोजोआ जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया रोग होता है प्रोटोवा एनफ्लीज मच्छर काटने से होता है। एनफ्लीज नामक नहीं, सॉरी, मलेरिया नामक जो रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। और जो प्रोटोजोआ की जो मलेरिया की खोज किया था रोनाल्ड रोस ने किया था। रोनाल्ड रोस ने किए थे, है ना। इसमें होता है मलेरिया में बुखार आता है, इसमें टाइमली फीवर आता है ना। ये जो बुखार आता है टाइमली आता है, ठंडा लग के बुखार आता है। उसके बाद एल्जाइमर नामक रोग प्रभावित होता है, कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। पूछता है एग्जाम में, एल्जाइमर नामक रोग होता है, क्या होता है, मस्तिष्क में होता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग भी कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। टिक्स नामक रोग कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। उसका एड्स होता है कहाँ, क्या चीज से होता है, विषाणु से होता है। एड्स क्या चीज से होता है, तो विषाणु से होता है। एड्स में जो होता है HIV नामक वायरस होता है, इससे होता है ना। नामक वायरस HIV में होता है RNA और प्रोटीन पाया जाता है। और एड्स का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं, एलिसा टेस्ट कहते हैं। क्या, कौन सा टेस्ट कहते हैं, एलिसा टेस्ट कहते हैं। एड्स किससे होता है, विषाणु से होता है। और ये जो कौन सा विषाणु से होता है, HIV नामक विषाणु से होता है। इसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। और जो एड्स का जो टेस्ट होता है कि उस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो एलिजा टेस्ट कहते हैं। इसका जो खोज किया था एड्स जो विषाणु HIV का जो खोज किया था, HIV एड्स का खोज जो किए थे, तो रॉबर्ट गीले ने किए थे, है ना। उसके बाद नागरिकता संविधान का प्रावधान
किस भाग में किया गया है। तो संविधान में जो नागरिकता का जो चर्चा किया गया है किस भाग में किया गया है, तो भाग ये क्या है 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाग 2 हो जाएगा। भाग 2 में कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 5 से लेकर आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक आता है। यानी कि पूछेगा नागरिकता संविधान का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 2 में है। और उसके बाद किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 5 से लेके 11 तक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, आपको भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं है, और जो संशोधन हुआ था तो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, है ना। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, है ना। और इसमें जो सब 42वें संविधान सभा संशोधन में क्या क्या चीज जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता। यानी कि भारतीय संविधान में एक लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। और 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। उसके बाद किस वर्ष जन गण मन भारत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। यानी कि जनगण जो हम लोग का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो कब अपनाया गया है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया है ना। और इस जो जन गण मन किसने गाए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। उसके बाद इनका कौन सा बुक से लिया गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है ना। उसके बाद यदि वो पूछे कि जन गण मन प्रथम बार कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये जो जन गण मन का गाने का जो कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड लगता है, टाइमिंग है, सेकेंड है। दूसरा क्या है, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम से क्या जाना जाता है, तो काली मिट्टी से जाना जाता है। और रेगुर मिट्टी को अन्य क्या नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। उसके बाद इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है ना। उसके बाद ये जो काली मिट्टी में कपास ज्यादा होता है, इसीलिए कपासी मृदा कहा जाता है। यदि जो पूछे रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, हड़प्पा नामक सभ्यता किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसका जो भाषा कैसा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का भाषा कैसा है, लिपि कैसा है, तो भाव चित्रात्मक है, इसलिए कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। और इसका जो वस्तु मिला है, कोई सामान मिला, उसी के भाव से इसको इस भाषा का अनुमान लगाया गया, इसीलिए भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। और इसका मुख्य स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई से हुआ है, पुरातात्विक खुदाई से हुआ है। ठीक है मित्र, तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और जरूर कमेंट में बताएं। और बस आप लोग सपोर्ट करें, हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं, और जितना हो सके शेयर कीजिए। और चैनल को जो नया दोस्त हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और इससे पहले जो और वीडियो है, जैसे मान लीजिए कोई बेसिक है, पॉइंट वाइज ये सॉरी टॉपिक बाय टॉपिक है, तो वो भी वीडियो बना हुआ है, उसमें भी जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में बना है। और शॉर्ट वीडियो भी बहुत सा ट्रिक का बना हुआ है, उसको देखिए। और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग इसका भी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।